नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में देवी को क्या अर्पित करना चाहिए, इसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा को क्या अर्पित किया जाना चाहिए, क्या अर्पित करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, ऐसे तो नवरात्रि में 9 दिनों का अलग अलग भोग आप देवी को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि में कम से कम ये 3 चीज़ आपको देवी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ भी अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में देवी को अर्पित कर लेते हैं तो इससे भी आपको देवी की असीम कृपा मिलती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, नज़र दोष हो या किसी शत्रु से रक्षा चाहिए तो वो भी मिलती है और धन की भी प्राप्ति होती है। तो आप कुछ करें न करें, लेकिन ये 3 चीज़ नवरात्रि के 9 दिनों में देवी को आप अवश्य ही अर्पित करें। अगर आप अभी तक अर्पित नहीं कर पाए हैं तो आज से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देवी को रोजाना ये चीज़ आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में देवी को ये 3 चीज़ अवश्य ही अर्पित करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित किया जाता है, लेकिन ये 3 चीज़ देवी को अर्पित करने से देवी अति प्रसन्न हो जाती है और आपकी इच्छित मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ है लौंग। 2 लौंग देवी को हर दिन अर्पित करें। ये लौंग अगर पान के पत्ते पर रख करके अगर आप देवी को अर्पित करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, नज़र दोष और दुश्मन से भी बचाव होता है। इसलिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में 2 लौंग देवी को अवश्य अर्पित करें। दूसरी चीज़ बतासा। नवरात्रि में हर दिन देवी माँ को बतासे का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर देवी दुर्गा को नवरात्रि के 9 दिनों में बतासे का भोग लगाते हैं तो इससे आपकी सारे कामनाएं पूर्ण होती है। बतासा एक सफ़ेद रंग की मिठाई होती है जो चीनी से बनती है। आपको मार्केट में बहुत आसानी से ये मिल जाती है, आप खरीद करके ले आइए और बतासे का भोग देवी दुर्गा को अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है गुलाब की पंखुड़ी। लाल गुलाब के 7 पंखुड़ी पान के पत्ते पर देवी को नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति चाहते हैं या धन आती है रुकती नहीं है, धन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो नवरात्रि में पान के पत्ते पर लाल गुलाब की पंखुड़ी देवी दुर्गा को नवरात्रि के 9 दिनों तक अवश्य अर्पित करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीवन में अचानक धन की भी प्राप्ति होने लगती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो नवरात्रि में आपको दुर्गा माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए वो है गुड़हल का फूल। ऐसा मानते हैं कि गुड़हल का फूल देवी को अर्पित करने से देवी अति प्रसन्न होती है। इसलिए अगर आपके पास गुड़हल का फूल हो, आसपास गुड़हल की फूल आपको मिल जाती हो, बहुत आसानी से मिल जाती है, आप इसे ला सकते हैं और देवी दुर्गा को अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप कुछ अर्पित करें न करें, ये 3-4 चीज़ देवी को नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में हर दिन देवी को अलग अलग भोग भी लगाया जाता है। आप चाहें तो ये भोग भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास समय है आप कर सकते हैं। तो अलग अलग भोग जो नवरात्रि के 9 दिनों में देवी को लगाया जाता है ये भोग भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है ये तो आप अवश्य ही भोग के रूप में देवी को अर्पित करें। अगर आप प्रथम दिन से यह भोग देवी को नहीं चढ़ा सके हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन सभी का एक साथ भोग लगाकर भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भोग मैं बता रहा हूँ देवी की हर दिन का अलग अलग भोग होता है, ये भोग आप अवश्य लगाएं। अगर आप नहीं लगा सके हैं अभी तक तो नवरात्रि के अंतिम दिन भी ये सारी चीज़ों का भोग एक साथ लगा करके आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें नवरात्रि के पहले दिन माँ के चरणों में आपको गाय के शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर आपका निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगा करके घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए, इससे आयु वृद्धि होती है।
नवरात्रि के तीसरे दिन देवी भगवती को दूध या खीर का भोग लगाएं। इसके बाद इसे ब्राह्मणों को दान कर दें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद इसे जरूरतमंदों को दान कर दें। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ आपकी निर्णय शक्ति भी बढ़ जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां को केले का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप निरोगी बने रहेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। नवरात्रि के 6वें दिन मां भगवती को शहद का भोग लगाएं। इससे आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी मां को गुड़ का भोग लगाएं। इससे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। साथ में ऐश्वर्य वैभव की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता भगवती को नारियल का भोग लगाकर दान कर दें। मान्यता है ऐसा करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां जीवन से खत्म हो जाती है। संतान से संबंधित जो भी दिक्कत आपको है उससे आपको राहत मिलती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी भगवती को तिल का भोग लगाएं। इसके बाद यह भोग किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ऐसा करने से अकाल मृत्यु से राहत मिलती है, मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी आपका बचाव होगा। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो अलग अलग भोग मैंने आपको बताए हैं यह आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जो 3-4 चीज़ मैंने आपको पहले बताए हैं वो चीज़ तो आपको निश्चित रूप से नवरात्रि के इस 9 दिनों में अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो माता इससे अति प्रसन्न हो जाती है और आपकी सारी कामना है या धन की प्राप्ति की इच्छा है, कोई विरोधी है या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। नज़र दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में इन चीज़ों को करके देवी को भोग लगा करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।